हेलो गाइस, आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको DSSB डाइटिशियन 28 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवाने वाला हूँ। तो आइए चलो इसको हम सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। वो कैसे सोल्व करेंगे अब देखो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं 20 दिन में पूरा। यदि ए अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है, यदि एक इसको 40 दिन में कर सकता है तो बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है? तो बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? तो क्या बोला है? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो हमें बताना है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो आपको पता है कि अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास टोटल काम आ जाएगा। तो 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 10 से करेंगे, 10 दूनी 20, 10 चौक 40, 2 से कर देंगे, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 10 दूनी 20 दूनी 40। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 40। तो अगर हम टोटल काम में से टोटल टाइम घटा दें, टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा दें, हमें पता चल जाएगा उसकी क्षमता कितनी, मतलब वो एक दिन में कितना काम करता है। अगर हम टोटल काम में से टोटल टाइम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। ठीक, तो ए प्लस बी 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, 40 टोटल काम है, तो 40 को डिवाइड कर दिया 20 से, 40 अपॉन 20 क्या बनेगा? 2। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। तो फिर अगर 40/40 किया तो 1 आ गया। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो ए अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो जब ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और ए 1 काम कर रहा है, तो बी भी 1 काम कर रहा होगा। इसका मतलब तो ये है बी भी 1 काम कर रहा होगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो बी का निकालने के लिए बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में बी ने एक दिन में कितना काम किया, अपॉन में नीचे। तो उससे हम निकाल देंगे कि उस कितने दिन में वो काम खत्म करेगा, कितने दिन में वो काम कर सकता है। मतलब टोटल काम ऊपर, अपॉन में बी ने जितना भी एक दिन में काम किया वो नीचे। तो उसको डिवाइड कर दो तो उससे हमें पता चल जाएगा बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर दे। जैसे टोटल काम 40 है, अपॉन में बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो 40/1 क्या बन जाएगा? 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि 16 और 36 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 16 और 36 का तृतीयानुपाती दे रखा है x, तो हमें बताना है x का मान। तो आप हमेशा इस क्वेश्चन में ये याद रखना, अगर हमें क्वेश्चन में 2 नंबर दे रखे हो, क्या बोला मैंने? अगर हमें क्वेश्चन में 2 नंबर दे रखे हो और हमसे बोले तृतीयानुपाती क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? 2 नंबर है, मान लो कि एक ए है और एक बी है, तो उसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? A/B, रेशियो में फिर दोबारा बी लिखेंगे, रेशियो में तृतीयानुपाती जो हमारे पास तीसरा तृतीयानुपाती है वो लिखेंगे। तो फिर सोल्व कैसे करेंगे? A/B = B/ जो तृतीयानुपाती होगा अपॉन में बी। तो अब आप देखो किसका तृतीयानुपाती निकालना है? 2 नंबर का, 16 और 36 का। किसका निकालना है? 16 और 36 का। तो 16/36 रेशियो तृतीयानुपाती क्या दे रखा है? x। तो x लिख दिया, 16/36 = 36/x। ठीक, x निकालना है, x को ऊपर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो 16 नीचे आ जाएगा और 36 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। x के आगे 36 × 36/16, तो 2 से काट दो, 2 × 8 = 14, 2 × 18 = 36, फिर कट जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 9 18, तो 4 से 36 कट जाएगा, 4 9 36, तो 9 × 9 81। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 81। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 13 और 3978 दे रखा है। मतलब HCF दे रखा है 13 और LCM दे रखा है 3978। यदि उनमें से एक संख्या 117 है, उसमें से एक संख्या क्या है? 117 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है क्या होगी। तो आपको इस चीज़ का पता है, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? LCM × HCF = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कितना दे रखा है? 3978 इंटू HCF कितना दे रखा है?
HCF दे रखा है 13, तो 13 रखा इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर का दे रखा है 117 इंटू सेकंड नंबर हमें निकाल। अब हमें सेकंड नंबर निकालना है तो इसको जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन में उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो इस चीज़ को सोल्व करेंगे, सोल्व करके क्या आ जाएगा 442। तो इसका आंसर क्या होगा 442, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अब ऐसे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? 8 पुरुष किसी कार्य को 43 दिनों में कर सकता है। तो 8 पुरुष है, वो 8 पुरुष जो है किसी कार्य को 43 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में? 43 डेज में। तो उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या कितनी? तो उसी काम को 4 दिन में पूरा करना है। तो 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी हमें ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, वो सीधा यूज करना है। क्या? M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। M1 क्या है? मैन, कितने आदमी है। D1 क्या है? डेज, कितने दिन है। H1 क्या है? घंटे। और W1 क्या है? कितना वर्क है। और M2 क्या है? दूसरा पुरुष। D2 दूसरा टाइम जो दे रखा हुआ डेज, और दूसरा घंटा जो दे रखा है। W2 में तो दूसरा वर्क जो दे रखा हो। सीधी सी बात है, पुरुष कितने दे रखे हैं? 8, इंटू में दिन कितने दे रखे हैं? 43 इज इक्वल टू नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमें? 4 दिन दे रखे डेज, इंटू में हमें पर्सन का बतानी इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाए। 4 दूनी 8, 43 दूनी 86। तो इसका आंसर क्या आ गया? 86। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला ये देखो, ये क्या बोलता है? A² प्लस B की 4 इज इक्वल टू C की पावर 6 अपॉन A की पावर 7 इंटू B की पावर 6 एंड C की पावर 8 का सरलीकृत रूप ज्ञात कीजिए। तो सरलीकृत रूप ज्ञात करना, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर कोई भी नंबर डिवाइड में है, कोई भी नंबर डिवाइड में है, अगर उसकी बेस सेम है और पावर है तो क्या करें? अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है, बेस सेम है डिवाइड में है, तो क्या करेंगे? तो जो भी अगर बेस सेम है डिवाइड में है, बेस सेम है डिवाइड में है, तो आप क्या करेंगे? उसकी पावर को हम माइनस कर देंगे। उसकी पावर को क्या कर देंगे? उसकी पावर को हम कर देंगे माइनस। कैसे? अब देखो, बेस सेम है, ए है, बेस सेम है, तो पावर जो है माइनस हो जाएगी। तो कैसे? ए की पावर 2 माइनस 7 इंटू में देखो, इसमें बेस सेम है बी, तो इसकी भी पावर माइनस हो जाएगी। बी की पावर 4 माइनस 6 इंटू सी, ये भी बेस सेम है, डिवाइड में है, तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो 6 माइनस 8, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 माइनस 7 माइनस का 5, तो ए की पावर माइनस 5 इंटू बी की पावर 4 माइनस 6 क्या बनेगा? -2। तो बी की पावर -2 इंटू सी की पावर 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 क्या बनेगा? -2, तो 6 की पावर -2। ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 40 सेंटीमीटर व्यास, एक 40 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु, और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु दे रखा है, मतलब एक कोण दे रखा है, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब एक कोण दे रखा है जिसकी व्यास दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर कोण की, और व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोण के, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसी शंकु का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर प्लस एल। तो पाई हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है, और हमें आर की वैल्यू नहीं पता। तो पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे, और एल की वैल्यू निकालेंगे। एक स्लैंट हाइट होता है ये, इसकी क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। सबसे आर और एल की वैल्यू निकालने, तो जब हम इसमें क्वेश्चन को रख के सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से निकालेंगे? जो क्वेश्चन में हमें चीज़ें गिवन हैं उस चीज़ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देख कैसे? व्यास दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर, व्यास क्या दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। व्यास को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू आर, 2 इंटू त्रिज्या इज इक्वल टू 40 होता है। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में 40 अपॉन 2 कितना बन गया? 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखो आर की वैल्यू तो आ गई 20 सेंटीमीटर। तो हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए? आर एल की। एल स्लैंट हाइट होता है, वो कैसे निकालेंगे?
और क्वेश्चन में हमें दे रखा है h, हाइट दे रखी है। अब इस h के द्वारा हम l की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखो, ये कौन होता है? ये एक शंकु होता है जिसमें ये हमारी r होती है, त्रिज्या होती है, ये हमारी हाइट होती है। हाइट कितनी दे रखी है? 15, और ये हमारी स्लैंट हाइट होती है l। ठीक, तो इसके थ्रू इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, या कह लो आप पाइथागोरस थ्योरम, l स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो l स्क्वायर, l की वैल्यू हमें निकालनी है, l स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस r कितना निकाला हमने? r निकाला 20, तो 20 का स्क्वायर। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या बनेगा? 225 प्लस 20 का स्क्वायर बना 400, तो l स्क्वायर कितना आ गया? 625। अब हमें l की वैल्यू निकालनी है। l की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 625 का अंडर रूट। तो अंडर रूट क्या होता है? इसकी वैल्यू आएगी 25, तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन बने, हमें l की वैल्यू भी पता चल गई, r की वैल्यू भी। उठा के स्कोरों में रख दो, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r इंटू r प्लस एल। पाई कितना है? 22/7। r क्या निकाला? 20 सेंटीमीटर इंटू 20 प्लस 25, तो 22/7 इंटू 20 प्लस 25 क्या बन जाएगा? 45। तो अब इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? 198,007 बटा 7। अब इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करो 198,007 बटा 7। क्या करें? 7 2 14, क्या बच गया? 4, 5 बच गया 58, 7 8 56, 7 8 56, क्या बच गया? 2, 0 उतार लिया। 7 2 14, बच गया क्या? 6, 0 उतार ली। 7 8 56 करते क्या बच गया? 4। तो इसका क्या बच जाएगा आंसर हमारे पास? इसका आंसर बन जाएगा 2828 रिमाइंडर यहाँ पे, तो रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे अपॉन 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। कौन से में? ये इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में कैसे किया? हमारा रिमाइंडर बच गया 4 यहाँ से, और क्वेश्चन बच गया ये। तो इसको कैसे फॉर्म में लिखते हैं? जो पहले जो ये भागफल होता है, इस भागफल को लिखते हैं पहले, फिर इस 2 में ऊपर लिखते हैं जो हमारा शेषफल बचता है 4, अपॉन जिससे हमने डिवाइड किया, अपॉन में 7 लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित व्यंजनों को में सरल कीजिए। इसको क्या करना है? सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। कैसे? अंडर रूट 729 की 6 प्लस अंडर रूट 4096 की 4 पावर, तो ये है 17576 की 3 प्लस अंडर रूट 3025। अब एक चीज़ देखिए, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं, प्लस 4096, इस अंडर रूट को हटा के क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 17576 की पावर अंडर रूट को हटाने के लिए इसको 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 3025 का रूट है, मतलब 2 है, तो 1/2 लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन चीज़ का ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो उसकी पावर है, उसकी पावर 6 आ जाए तो आराम से कट जाएगा, इसमें इसकी पावर 4 आ जाए तो आराम से कट जाएगा नीचे वाली पावर। तो हमारा इसमें क्या काम होता है? हमारा इसमें काम होता है कि जो ये नीचे होते हैं ना, ये जो नीचे पावर में, इसको ख़त्म करना होता है। तो कोशिश ऐसे करनी है कि हमें ऐसे इसका फैक्टर बनाना है कि पावर में 6 आ जाए, ऐसे पावर में 4 आ जाए, ऐसे इधर पावर में 3 आ जाए, ऐसे पावर में 2 आ जाए। तो सबसे पहले 729 का फैक्टर करेंगे। 729 का फैक्टर करेंगे, 3 से किया, 3 2 6, 1 बच गया 12, 3 4 12, तो 3 3 9। अब 3 से करें, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गया 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब देखो 3 कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, 3 कितने? 5। तो इसका मतलब 3 की 5 है, 1 2 3 4 5 6, 3 कितने हैं? 3 है 6। तो हम इसको 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कितने? 6 हैं, तो 3 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? 3 की पावर 6 की पावर 1/6 प्लस, अब 4096 का फैक्टर करो, 2 से कट जाएगा, 2 2 4 0, 2 4 8, 1 बच गया 16, 2 8 16, तो 2 1 2 0, 2 2 4 और 2 4 8।
2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर कर जाएगा 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 1 बच गया 12, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया 16 बनेगा, 2 8 जा 16, ऐसे 2 6 जा 4 12 और 2 4 जा 8, ऐसे फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बच गया 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। अब ये 2 कितने बने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 कितने 12, तो हम इसको 2 की पावर 12 लग सकते हैं, 2 की पावर 12 की पावर 1/4 प्लस ऐसे 1756 का करेंगे, 1756 का फैक्टर करा, ये आ गया। तो इस फैक्टर में कितने बने, 2 कितने 3, 1 2 3 और 13 कितने 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 3, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 3 की होल पावर 1/3, ठीक। इसके बाद प्लस इसका फैक्टर करेंगे, 3025 का फैक्टर किया, इसमें 5 कितने बन रहे हैं, 2 बार बन रहे हैं और 11 बन रहे हैं 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2 की होल पावर 1/2, समझ आया। इसके बाद अब आपको ये चीज़ पता है कि पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर पावर की पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 1/6 प्लस ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 12 इंटू 1/4। ऐसे ही जैसे आपको पता है इसमें पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है दोनों की, बेस अलग अलग है, तो इसमें क्या करेंगे, तो जो ये बेस है इनकी मल्टीप्लाई करके पावर को एक जगह लिख देंगे, कैसे 2 इंटू 13 की पावर 3 की होल पावर 1/3। ऐसे ही इसमें देखो बेस अलग है पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, तो बेस की मल्टीप्लाई करके पावर को एक साथ लिख देंगे, 5 इंटू 11 की पावर 2 की होल पावर 1/2, 6 से 6 कट गया तो बच गया 3 की पावर 1 और 4 3 12, तो यहाँ पे बच गया 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 13 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया कट, 5 इंटू 11 पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया कट, तो ये 3 2 की क्यूब क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 8 बन गया, प्लस 2 इंटू 13 प्लस 5 इंटू 11, तो 3 प्लस 8 13 दूनी 26 प्लस 11 बन गया 55, इसको ऐड करके क्या बन जाएगा 92, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 92। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके।